तो सब लोग कृपा करके दोनों हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या 21। तो जिनके पास पुस्तक है या जिनके पास पुस्तक नहीं है, सब लोग कृपा करके मेरे पीछे बोलें और आगे आ जाइए। जो दूर बैठे हैं आगे आ जाइए और आपस में बातें बिल्कुल नहीं, आपस में कोई बातें नहीं। जिनको बातें करना है बाहर जाइए। आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बातें बिल्कुल नहीं। और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। मेरे पीछे बोलेंगे, यत्तु प्रत्युपकारार्थम। सब लोग बोलिए, मेरे पीछे सब लोग बोलिए, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। तो आप मेरे पीछे शब्दार्थ बोलेंगे। सब लोग मेरे पीछे बोले, यत् जो, तो, लेकिन, प्रति उपकार, अर्थम बदले में पाने के उद्देश्य से, फलम फल को, उद्देश्य इच्छा करके, वा अथवा, पुनः फिर, दीयते दिया जाता है, च भी परिक्लिष्टम पश्चाताप के साथ, तत् उस दानम दान को, राजसम रजोगुणी स्मृतम माना जाता है। अब मेरे पीछे अनुवाद बोलिए, किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो यहाँ धागा लगा करके सबसे पहले प्रार्थना निकालेंगे, प्रार्थना पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे भगवान क्या कह रहे हैं। रजोगुणी दान, दान 3 प्रकार का है, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। 3 गुणों में दान होता है ना। तो सतोगुणी दान में भगवान ने बतलाया था कि देना चाहिए इसलिए दान दिया जाए। क्यों देना चाहिए? देना चाहिए इसलिए दान दिया। देना ही चाहिए, देना है इसलिए दान दिया, और कोई कारण नहीं। कर्तव्य है अपनी शुद्धि के लिए है, इससे हमारा कल्याण होगा, परम कल्याण। तो ये जो है सात्विक दान है। और अनुपकारी नहीं, बिना किसी उपकार की भावना से कि जिसको दान दिया है उससे हम आशा करें कि भाई वो हमारा कुछ काम करेगा, हमारा कुछ लाभ होगा, उस व्यक्ति से हम कुछ लाभ की आशा ना करें, उसको हमने दान दिया। और देर से उचित स्थान पर दान देना, उचित समय पर दान देना, उचित व्यक्ति को दान देना, ये सात्विक दान कहलाता है। अब रजोगुणी दान कैसा है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम, जब दान दिया जाता है तो उपकार की भावना से दान दिया जाता है कि बदले में हमें इनसे भी कुछ फ़ायदा होगा, इनको हम दान क्यों दें, बदले में हमें इनसे फ़ायदा होगा। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, अथवा फल की इच्छा करके। आप लोगों से प्रार्थना है, बच्चों के साथ आप लोग इधर ध्यान दीजिए। अगर यहाँ बैठे हैं क्लास में तो बातें ना करिए। बच्चों के साथ आप जो है अगर ध्यान जाएगा आप कथा नहीं सुन पाएंगे। बच्चे तो आपके पास रहेंगे हमेशा, ये कथा नहीं मिलेगी फिर। इसलिए बच्चों में ध्यान ना दे करके आप सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने? हाँ, दान 3 प्रकार का तो बताया। उसके बाद रजोगुणी दान में क्या बताया? नहीं सुना तो ध्यान नहीं दे रहे ना। हाँ,
सबसे पहला तो है फल की इच्छा नहीं, पहला प्रत्युपकार, जिसको मैं दान दे रहा हूँ उससे मुझे कुछ फ़ायदा हो, ये हमारे काम आएगा, ये व्यक्ति हमारे काम आएगा, इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, उपकार। फिर दूसरा फल की इच्छा। फल की इच्छा का मतलब है कि परलोक में फल मिलेगा। हमने किसी को दान दिया है तो इसका परलोक में हमें फल मिलेगा। क्या? स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हैं, पुत्र की प्राप्ति होगी, है ना, पत्नी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, हैं। तो उससे तो हम इच्छा नहीं कर रहे हैं कि भाई वो हमारा उपकार करेगा, लेकिन हमने उनको दिया दान, इससे हमको जो है मिलेगा, फल मिलेगा। तो ये जो है दूसरा है रजोगुणी दान, दूसरे प्रकार का है। और तीसरे प्रकार का दिए तेजा परिक्लिष्टम है, ना तो हमें उनसे कुछ फ़ायदा लेना है, हमने दान दिया, और ना हमें कुछ फल चाहिए, तो फिर दान दिया कैसे? बड़े कष्टपूर्वक दिया दान, बड़ा कष्ट हुआ दान देने में, तो ये जो है रजोगुणी दान। तो 3 प्रकार का रजोगुणी दान है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना दान क्यों दिया। किसी प्रकार से कभी लोगों ने दबाव डाल करके दान ले लिया, तो कई बार लोग जो है दबाव डालते हैं कि देना है, देना पड़ेगा, तो उसको देना पड़ेगा, है ना। तो समाज के दबाव में आकर के दिया दान, और मन में फिर बड़ा क्लेश हो रहा है कि भाई ये दान क्यों दिया। तो इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना दान क्यों दिया। और कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। सीनियर, अपने से बड़े सीनियर हैं, जैसे व्यापार है ना, तो एसोसिएशन है व्यापारियों का, तो उसमें एसोसिएशन के दबाव से दान दिया जाता है ना। तो वो क्या है? दान कष्टपूर्वक दिया दान। अब क्या बताएं, ये पीछे पड़ गए तो देना पड़ा। तो इस तरह से जो दान होता है रजोगुणी, है ना। आगे ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संतुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संतुति की गई है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि वो रजोगुणी दान, जो रजोगुणी दान होता है तो उससे लाभ नहीं होता, है ना। लेकिन फिर भी अगर भगवान की सेवा में कोई दान देता है ना, तो कई लोग जो है लाइफ मेंबर बनते हैं। तो लाइफ मेंबर बनते हैं, हम उनके पास जाते हैं कि भाई आप मेंबर बनो। तो हम क्यों मेंबर बने? तो उनके अंदर वो भावना नहीं है कि हमारा कल्याण होगा। हम क्यों मेंबर बने? तो हम कहते हैं कि देखो इसमें एक तो 50% इनकम टैक्स माफ़ है, ATG वाला इनकम टैक्स माफ़ है। अच्छा, और क्या फ़ायदा होगा? और ये फ़ायदा होगा गेस्ट हाउस की सुविधा मिलेगी। और क्या फ़ायदा होगा? और हम आपको जो है किताबों का सेट भी देंगे, भागवतम सेट भी देंगे। और क्या फ़ायदा होगा? और ये फ़ायदा होगा कि आप संडे का जो है जो प्रसादम जो होता है भंडारा, उसमें आपको जो है अपने परिवार के साथ में आपको बुलाया जाएगा और आप जो है उसको प्रसाद पाएंगे। तो कहे ठीक है, फिर हमको मेंबर बना दो। तो मेंबर अब मेंबर बन जाते हैं तो उनका मेंबरशिप कार्ड हम बना के देते हैं, पहचान होती है। तो इससे क्या फ़ायदा है? मेंबरशिप कार्ड बन गया, बात है नहीं, आपस में कोई बात नहीं। कौन बातें कर रहे हैं आपस में? यहाँ पर कौन बातें कर रहे हैं? बच्चे को संभालिए, बच्चे खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, है ना। बच्चे अगर रो रहे हैं तो कृपा करके बाहर ले जाइए, भले शांतिपूर्वक। यहाँ पर जो शांति भंग ना करिए, अपने बच्चों के कारण आप यहाँ शांति भंग हो रही है, तो कृपा करके बच्चे को बाहर ले जाइए। और बच्चे खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, और आप लोग बच्चों से बातें नहीं करेंगे।
बच्चों से बातें करना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों से खेलना है तो बाहर जाइए। अभी क्लास का टाइम है, सीखिए। मंदिर में क्लास कैसे होता है? कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? बातें नहीं, बिल्कुल शांत। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, लाइफ मेंबर। अब कार्ड बन गया, मेंबरशिप कार्ड बन गया, तो कार्ड से पहचान होती है। तो किसी भी दुनिया भर के किसी भी मंदिर में जाते हैं, भाई हम मेंबर हैं, लाइफ मेंबर हैं। कमरा अगर होगा तो कमरा मिल जाएगा। तो वो लोग तो कहते हैं भाई हमने मतलब विदेशों में हम रहे और गेस्ट हाउस में हम तीन मंदिरों में गए, गेस्ट हाउस में हमारा पैसा वसूल हो गया। उनका पैसा वसूल हो गया। हमने 35,555 की जो धनराशि ली थी और उतना पैसा उनका बच गया गेस्ट हाउस में, उनको ठहरने को मिला और बढ़िया प्रसाद पाने को मिला। तो रजोगुणी लोग भी जो है लाइफ मेंबर बनते हैं, इससे लाभ होता है उनको, इससे लाभ होता है क्योंकि उनका पैसा फिर भी 3 प्रकार के कार्यों में लगाया जाता है। जो भी दान आता है यहाँ पर 3 प्रकार के कार्यों में लगाया जाता है। पहला कार्य है प्रसाद वितरण, है सबको प्रसाद वितरण दिया जाता है। फूड फॉर लाइफ में प्रसाद वितरण किया जाता है ना। और यहाँ पर भी संडे का फीस्ट है और भक्तों को डेली जो प्रसाद होता है तो वो भी उसमें भी लगता है। दूसरा कार्य है किताबों की छपाई। अब ये किताबें ये भगवान के संदेश की जो है किताबें हैं जो कि शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई हैं या उनके ही प्रतिनिधि, उनके भी जो है शिष्यों या उनके शिष्यों के द्वारा लिखी गई किताबें, उनकी छपाई होती है। और तीसरा कार्य है मंदिर में जो है निर्माण कार्य, मंदिर का जो है मेंटेनेंस, रख रखाव। तो मंदिर का मेंटेनेंस में ही 50 लाख हर महीना खर्चा हो जाता है, जिसमें कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, कहीं पर जो है रिपेयर हो रहा है और ऐसे बहुत से कार्य जो मेंटेनेंस के हैं मंदिर के, उसमें लगता है पैसा। तो उन्होंने यद्यपि कष्टपूर्वक दिया दान, कष्टपूर्वक दान दिया, लेकिन वो जो है उनका उससे लाभ होता है क्योंकि भगवान की सेवा में लगाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए दान देता है, किसी ने हमको फ़ोन किया कि आइए प्रभु जी हमको लाइफ में बना दीजिए, तो हम तुरंत जाते हैं, तुरंत चेक बनाओ। उन्होंने चेक बनाया, तुरंत रसीद बनाई, तुरंत प्रसाद दिया, उनका जो है कार्ड बना दिया, उनका जो है किताबें दे दी। तो जल्दी हम करते हैं। क्यों जल्दी करते हैं? कि मन फिर बदल जाए, कुछ पता नहीं, मन कुछ बदल जाए। अचानक कुछ मान लीजिए समाचार आ गया कि पत्नी बीमार हो गई हैं, या मान लो पुत्र का मरण हो गया, कुछ हो गया, तो कैंसिल कर देगा कि अब प्रभु जी अब बाद में आना, अभी मूड खराब हो गया। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि अगर आप मेंबर बनते हो तो तुरंत बन जाओ मेंबर, है ना। फिर ये नहीं है कि भाई सोचेंगे, है ना। और कोई जो है अगर तुरंत नहीं बनते कि हम इतना जो है इकट्ठा पैसा नहीं दे सकते, तो ठीक है पार्ट में दो। आप हर महीना आप 2,000 रुपया 5,000 रुपया महीना हर महीना दो। हरि बोल। तो इस तरह से क्या है कि किसी से हम अगर दान ले लेते हैं और इस तरह से वो जो है वो कर देते हैं मेंबरशिप, अगर बाद में उनको पछतावा भी होता है कि हमने गलती कर दी कि ये हमने दान दिया, लेकिन तो भी इससे उनकी रक्षा होती है, इससे उनकी रक्षा होती है क्योंकि भगवान के कार्य में लगा है। तो ज़्यादातर लोग जो है रजोगुणी होते हैं, वैसे दान नहीं देना चाहते हैं। वैसे दान भी कई लोग देते हैं, कहते हैं कि हमसे आप जो है 50,000 का दान ले लो और ये मंदिर की सेवा में लगाओ, तो ये सबसे अच्छा सतोगुणी दान है। लेकिन रजोगुणी दान में भी है ना, लोग जो है अगर करते हैं और उनका नाम अगर होता है, नाम लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर भी नाम लिखा गया कि भाई ये जो मंदिर का ये जो कक्ष है इसका निर्माण कार्य इन्होंने कराया, तो कोई अपना नाम देते हैं, कोई अपनी माता की याद में, अपनी माता की पुण्य स्मृति में उन्होंने ये कार्य कराया, निर्माण कार्य कराया।
तो इस तरह से भी दान देते हैं, तो इससे भी जो है लाभ होता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान बताते हैं कि रजोगुणी दान जो है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहले प्रकार का क्या है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार के जिसको दान दिए उसी से हमें कोई फ़ायदा हम लेना चाहते हैं, तो पहला रजोगुणी दान। दूसरा रजोगुणी दान क्या है, फलम उद्देश्य, जिसको हमने दिया तो उससे हमें कुछ नहीं लेना, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, दान का फल मिलेगा, दान का फल मिलेगा। धन की प्राप्ति है या जो है घर है, मकान है और कार है, ये मिल जाए, तो इस तरह से जो है उनकी भौतिक कामनाएं होती हैं, फलम उद्देश्य में अपना। और तीसरे प्रकार का रजोगुणी दान कैसा है कि कष्टपूर्वक दिया है, तमोगुणी नहीं, रजोगुणी दान कष्टपूर्वक दिया है ना। दी तेजा परिकृष्टम, और परिकृष्टम में क्या है, दबाव डाला जाता है। कभी पत्नी दबाव डालती है कि मेंबर बन जाओ, नहीं बनना चाहता, पत्नी फोर्स करती है कि मेंबर बनो, लाइफ में बनो, है ना, तो इसलिए बनते हैं। और कभी जो है उनके एसोसिएशन के, व्यापार के जो एसोसिएशन के लोग हैं वो कहते हैं भाई मेंबर बन, क्यों तुम मेंबर क्यों नहीं बने, मैं मेंबर बना तो तुम भी मेंबर बन, तो इस तरह से भी मेंबर बनते हैं, है ना। तो ये जो है 3 प्रकार का रजोगुणी दान है। अब हम सुनेंगे कि श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो भगवान ने यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग किया, यत्तु प्रत्युपकारार्थम, तू शब्द का क्यों प्रयोग किया भगवान ने, कि यहाँ पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु, तो किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात से कुछ अलग बात कहनी होती है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो दान उपकार की आशा के बिना दिया जाता है वो दान सत्वगुणी होता है। पिछले श्लोक में भगवान ने सत्वगुणी दान बताया था, कैसा कि बिना किसी उपकार की आशा के किया जाए, और रजोगुणी दान उल्टा है कि हम उनसे उपकार की आशा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण रजोगुणी दान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये दान प्रति उपकार प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं किंतु रजोगुणी दान में ऐसी बात नहीं है। इस दान में सदा इस बात का विचार किया जाता है कि मैं ये दान जिस व्यक्ति को दे रहा हूँ वो इसके बदले मेरा कितना उपकार करेगा, रजोगुणी दान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान प्रति उपकार के लिए दिया जाता है वो दान रजोगुणी होता है। अब महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 68 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा नल अपने छोटे भाई पुष्कर से जुए में अपना राज्य हार गए। राजा नल की कथा आती है महाभारत में। कौन से राजा? नल अपने छोटे भाई पुष्कर से जुए में हार गए और पूरा राज्य हार गए। और जिस समय राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ वन में चले गए, उस समय दमयंती के पिता राजा भीम ने राजा नल तथा अपनी पुत्री दमयंती का पता लगाने के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान दिया और ये कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें। यदि राजा नल और दमयंती का पता लग जाएगा तो आप लोगों में से जो नल दमयंती को यहाँ ले आएगा उससे मैं 1000 गायें दूँगा। वो राजा भीम, ये पांडव के छोटे भाई भीम नहीं है, 5 पांडवों में जो भीम है वो नहीं है। ये राजा भीम जो है ये विदर्भ देश के राजा हैं। उनकी पुत्री दमयंती राजा नल को ब्याही थी। जब उनको पता चला कि मेरे दामाद राजा नल अपना राज्य हार गए और मेरी पुत्री के साथ वन में गए हैं, तो वो क्या चाहते थे कि मैं अपने पुत्री और दामाद को अपने यहाँ अपने महल में बढ़ा के रखूँ। तो ब्राह्मणों को क्या कहा कि सब दिशाओं में जाओ, पता लगाओ, मेरे दामाद राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती को खोज निकालो, और जो ब्राह्मण उनको लेके आएगा हमारे पास उनको कितना दान दूंगा मैं? 1000 गौएं दान दूंगा, है ना। तो ये आवश्यकता है। इस तरह से
साथ ही जीविका के लिए एक ऐसा गांव दे दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। एक गांव भी दूंगा, 1000 गौवें और एक गांव भी दूंगा, है ना, जीविका के लिए। उससे क्या होता है, टैक्स मिलता है ना। अब उन ब्राह्मणों में से सुदेव नाम का एक ब्राह्मण नल दमयंती में से केवल दमयंती का पता लगा सका। सुदेव नाम का ब्राह्मण नल दमयंती में से केवल दमयंती का पता लगा सका। क्यों? क्योंकि राजा नल जो है दमयंती को जो है सोता हुआ जंगल में छोड़ गए, ये सोच करके कि ये जो है मेरे साथ बड़ा कष्ट पाएगी, ये राजा की पुत्री बहुत कोमल शरीर वाली है। तो दमयंती को वन में अकेला छोड़ करके चले गए और फिर दमयंती का बहुत कष्टमय जीवन रहा। ये किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? आपकी बहुत जिम्मेदारी है, आपके बच्चे यहाँ शोर नहीं करेंगे। इन सबको बाहर करो। तो मैं क्या बता रहा था, दमयंती का पता लगा पाया एक सुदेव नाम का ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? सुदेव नाम का ब्राह्मण दमयंती का पता लगा सका। उस समय राजा भीम ने अपनी पुत्री को देकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक 1000 गऊ, एक गांव और धन संपत्ति देकर सुदेव ब्राह्मण को संतुष्ट किया। मेरी चलो अभी दामाद का पता तो नहीं चला, लेकिन पुत्री का भी पता लगा लिया। तो 1000 गौवें और एक गांव दिया और धन संपत्ति दी और ब्राह्मण को संतुष्ट किया। अब पिता के घर आकर दमयंती ने ब्राह्मणों को राजा नल का पता लगाने के लिए सभी दिशाओं में भेजा। अब दमयंती तो आ गई अपने पिता के घर, अब वो कैसे सुखी रह सकती जब तक पति का जो है पता ना चले। तो पति का पता लगाने के लिए उसने ब्राह्मणों को सब दिशाओं में भेजा। अब प्रणाद नाम के एक ब्राह्मण ने जिस समय सूचना दी कि राजा नल अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण के महल में गुप्त रूप से रहते हैं। प्रणाद नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम था? प्रणाद। प्रणाद, हाँ, प्रणाद नाम के ब्राह्मण ने पता लगाया और सूचना दी दमयंती को। क्या सूचना दी? राजा नल अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के महल में सारथी का काम करते हैं। प्रणाद नाम के ब्राह्मण ने दमयंती को सूचना दी। उस समय दमयंती ने ब्राह्मण प्रणाद को बहुत धन देकर उसका सत्कार किया, बहुत धन देकर सत्कार दिया। दमयंती ने कहा, विप्रवर, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, जो दूसरा नहीं कर सकता है। आपकी कृपा से मैं अपने स्वामी से शीघ्र ही मिलूंगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान प्रति उपकार की आशा से दिया जाता है अथवा किसी उपकार के बदले में दिया जाता है वो दान रजोगुणी है। अच्छा, अब दूसरी शिक्षा क्या है? फलम उद्देश्य वापना, जो दान फल की कामना से दिया जाता है। तो पहला रजोगुणी दान क्या है कि हमने जिनको दिया उसी से अपना फायदा लेने के लिए। ब्राह्मणों का जो है ये कार्य होता है, वो पता लगाएं किस प्रकार से, क्यों? क्योंकि वो पूछताछ करते हैं। तो ब्राह्मण को देख करके कोई व्यक्ति जो है फिर जो है छिपाता नहीं बात को। शिष्टाचार, ब्राह्मण अगर पता लगाए किसी चीज़ का और पूछताछ करता है तो सामान्य लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई इन ब्राह्मण से कैसे मैं झूठ बोलूं। तो ब्राह्मणों को पता लगाने का कार्य सौंपा जाता है। अच्छा, अब उनसे तो कोई फ़ायदा नहीं उठाना, लेकिन फल प्राप्त हो दान का फल प्राप्त हो तो वो भी रजोगुणी है। जैसे प्रभुपाद ने लिखा तात्पर्य में, कभी कभी स्वर्ग जाने के लिए दान दिया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान फल की कामना से दिया जाता है वो दान रजोगुणी है। तो वाल्मीकि रामायण, कौन सी? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 78 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा श्वेत अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मलोक गए। कौन से राजा? श्वेत अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक में रहते हुए उन्हें भूख प्यास का कष्ट उठाना पड़ता था। ब्रह्मलोक में गए, भूख प्यास का कष्ट फिर भी मिल रहा है। अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मलोक गए, वहाँ भी भूख प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा था। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर आकर अगस्त्य मुनि को एक दिव्य आभूषण का दान दिया। पृथ्वी पर आए और अगस्त्य मुनि को दिव्य आभूषण दिया दान में। किसने? राजा श्वेत ने। ब्रह्मलोक से आए पृथ्वी पर, क्यों?
ब्रह्मलोक में उनको भूख प्यास का कष्ट मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि हम तो ब्रह्मलोक में आ गए और तो किसी को भूख प्यास का कष्ट नहीं होता, मुझे भूख प्यास का कष्ट हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने दान नहीं किया, इसलिए आपको जो है भूख प्यास का कष्ट होता है। तो दान बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिया जाए तो न ज़्यादा फल मिलेगा। तो वो पृथ्वी पर आकर के एक उन्होंने आभूषण अगस्त्य मुनि को दान दिया। उस दान के समय राजा श्वेत का संकल्प यही था कि उन्हें ब्रह्मलोक में रहते हुए भूख प्यास की बाधा ना हो। तो उनसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन दान का फल ऐसा हो। दान दिया अगस्त्य मुनि को, लेकिन फ़ायदा जो है उस संकल्प कि दान का फल मुझे ये हो। क्या दान का फल चाहिए? ब्रह्मलोक में रहते हुए भूख प्यास का कष्ट ना हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान किसी फल की कामना से दिया जाता है वो दान रजोगुणी होता है ना। अच्छा, तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण ने रजोगुणी दान का पहला प्रकार बताया कि ये दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है, और जो रजोगुणी दान का दूसरा प्रकार बताया ये दान फल की कामना से दिया जाता है। इन दो प्रकार के दानों में अंतर है। पहले प्रकार का दान में हम उसी ब्राह्मण को दान देते हैं जिसके द्वारा हमें उपकार प्राप्त हुआ अथवा उपकार प्राप्त होगा, परंतु दूसरे प्रकार के दान में हम जिस ब्राह्मण को दान देते हैं उस ब्राह्मण से किसी प्रकार के उपकार की आशा ना करते हुए उस ब्राह्मण को दिए हुए दान के फल की आशा करते हैं, है ना। तो राजा श्वेत ने अगस्त्य मुनि को जो दान दिया तो उन्होंने अगस्त्य मुनि से कुछ आशा नहीं की अगस्त्य मुनि हमारा कुछ उपकार करेंगे, बल्कि उस दान से आशा की कि फल प्राप्त हो हमको, है ना। तो ये मेरा, परंतु यहाँ पर एक बात समझने की यह है कि रजोगुणी दान में भी सत्वगुणी दान की तरह ऐसे योग्य ब्राह्मण को ही दान दिया जाता है जो दान का उचित पात्र है। रजोगुणी दान भी, सत्वगुणी दान में योग्य प्राप्त पात्र को दान दिया जाता है और रजोगुणी दान में भी योग्य पात्र को दान दिया जाता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी दान में व्यक्ति फल की कामना रखकर दान देता है। तो महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत वैष्णव धर्म पर्व में वर्णन आता है कि जल दान करने वाले को तृप्ति प्राप्त होती है। अगर आप ब्राह्मणों को जल दान करोगे तो आपको तृप्ति प्राप्त होगी। आपस में बात ना करें, गार्ड इशारा करो सबको चुप रहने का, इशारा करो माता जी बोल रहा हूँ फिर भी बातें कर रही, माता जी इशारा करो सबको। अगर बोलोगे चुप रहो तो उसमें भी आवाज़ होगी, सबको इशारा करो, ऐसे इशारा करो। अगर कहें कि बातें ना करो तो उसमें भी तो आवाज़ होगी, है ना। अब मुझे बोलना पड़ रहा है। तो ये महाभारत के वैष्णव धर्म पर्व में ये वर्णन आता है कि जल दान करने वाले को तृप्ति प्राप्त होती है और अन्न दान करने वाले को अक्षय सुख प्राप्त होता है। अन्नदान करने वाले को अक्षय सुख प्राप्त होता है और तिल का दान करने वाला व्यक्ति मन के अनुरूप संतान प्राप्त करता है। तिल का दान करने वाला व्यक्ति मन के अनुरूप संतान प्राप्त करता है और दीप दान करने वाला व्यक्ति उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। क्या? दीप दान करने वाला व्यक्ति उत्तम नेत्र प्राप्त करता है और भूमि दान करने वाला व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है और सुवर्ण दान करने वाला व्यक्ति दीर्घ आयु पाता है और घर देने वाला व्यक्ति सुंदर भवन प्राप्त करता है और चांदी दान करने वाले को सुंदर रूप प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने वाला व्यक्ति चंद्रलोक प्राप्त करता है और अश्वदान करने वाला व्यक्ति, अश्व क्या है? अश्वदान, घोड़ा। अश्वदान करने वाला व्यक्ति अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है और गाड़ी ढोने वाले बैल का दान करने वाला व्यक्ति, जो गाड़ी ढोए बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी ढोने वाला, बैल दान करने वाला व्यक्ति मन के अनुकूल धन प्राप्त करता है और गोदान करने वाला व्यक्ति गोलोक प्राप्त करता है। हरि बोल। और सवारी और सैया दान करने वाले को स्त्री प्राप्त होती है
और अभय दान करने वाले को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य का दान करने वाला व्यक्ति नित्य सुख प्राप्त करता है। वैदिक ग्रंथों का दान करने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। वैदिक ग्रंथ हैं, भगवत गीता दान करने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। वैदिक ग्रंथों का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। ये प्रभुपाद की पुस्तकें जो भक्त लोग देते हैं, बेचते हैं, है ना, इनका बहुत बड़ा कार्य है ये, है ना। अब तीसरी प्रकार का दान क्या है? रजोगुणी दान, तीसरे प्रकार का, जो कष्टपूर्वक दिया जाता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कष्टपूर्वक दिया हुआ दान रजोगुणी दान कहलाता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, सुने सब लोग, सुने ध्यान से। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि वे जिस समय लंदन में थे, कौन? प्रभुपाद कहाँ थे? लंदन में थे। उस समय उन्हें सूचना मिली कि श्रीमान दयाल नाम के एक व्यक्ति अपने घर में स्थित 3 फुट ऊंचे श्वेत संगमरमर के राधा कृष्ण की अर्चा विग्रहों को दान करना चाहते थे। उनके घर में 3 फुट के सफ़ेद संगमरमर के राधा कृष्ण दान करना चाहते हैं। कौन? श्रीमान दयाल। कहाँ पर? लंदन में। उस समय श्रील प्रभुपाद तुरंत ही श्रीमान दयाल के घर में गए। अब जिस समय श्रील प्रभुपाद ने उन अर्चा विग्रहों को लेना चाहा, उस समय श्रीमान दयाल को देने में कष्ट का अनुभव होने लगा। अब उस समय तो कहा कि हम देना चाहते हैं। अब जब प्रभुपाद लेने लगे तो अब होने लगा, कष्ट होने लगा। हाँ, परंतु श्रील प्रभुपाद ने उन्हें कुछ बोलने का अवसर ना देकर शिष्यों से ये कहते हुए अर्चा विग्रहों को उठवा लिया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इन अर्चा विग्रहों की ठीक से सेवा करेंगे। उनकी बातों को सुनते ही नहीं प्रभुपाद। और लेकिन स्वामी जी वो बोलते, स्वामी जी चिंता मत करो, हम बढ़िया सेवा करेंगे, बढ़िया पूजा करेंगे। उनको बोलने का अवसर नहीं दिया। श्रीमान दयाल इतनी जल्दी अर्चा विग्रहों का दान नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थोड़ा उन्हें सम्मान प्राप्त हो, है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, हम दे रहे हैं। और प्रभुपाद ने जो है जल्दी में उठवा लिया। परंतु श्रील प्रभुपाद ने उन्हें धन्यवाद दिया और शीघ्रतापूर्वक अर्चा विग्रहों को अपनी कार में रखवा लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्लेश पूर्वक दिया हुआ दान रजोगुणी माना जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्लेश पूर्वक दिया हुआ दान रजोगुणी माना जाता है। परंतु ये बात समझने की है कि यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण आंदोलन में क्लेश पूर्वक भी अपनी संपत्ति का दान करता है तो उसका लाभ होता है, लाभ होता है उसका, क्योंकि हरे कृष्ण आंदोलन में उसकी दी हुई संपत्ति का श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग होता है। इसलिए भक्त लोग किसी भी व्यक्ति से धन का दान यथाशीघ्र लेते हैं, धन का दान यथाशीघ्र लेते हैं। कोई देना चाहता तो जल्दी से आते हैं लेने की दे दो, है ना, यथाशीघ्र लेते हैं। क्योंकि व्यक्ति का मन तुरंत बदल भी सकता है, तुरंत कहेगा अरे लेकिन प्रभु जी हैं, अभी थोड़ा और विचार करना पड़ेगा, तुरंत ही मन बदल जाता है ना। यदि हम बच्चे को किसी भी प्रकार बहलाकर उसके हाथ से चाकू ले लेते हैं तो उस बच्चे की रक्षा हो जाती है। अब उनको जो है देने में कष्ट हो रहा है ना, लेकिन ये बच्चे के हाथ में चाकू की तरह है, क्योंकि धन संपत्ति का फिर वो क्या है प्रयोग होगा और फिर माया की सेवा में होगा, इंद्रिय तृप्ति में होगा, अपना और ज़्यादा इसमें कर्म बंधन बनेगा ना। तो बच्चे को किसी प्रकार बहलाकर उसके हाथ से चाकू ले लेते हैं तो उस बच्चे की रक्षा हो जाती है। उसी प्रकार भक्त श्री कृष्ण की सेवा के लिए लोगों से धन का दान लेते हैं, है ना। अब इसमें एक बात और भी समझने की कि कई लोग दान नहीं लेते, वो ब्राह्मण कहलाते हैं अप्रतिग्रही। अप्रतिग्रही माने वो ब्राह्मण कोई दान लेता ही नहीं है ना। तो लोग सोचते हैं भाई ये ज़्यादा बड़े त्यागी हैं, ये ब्राह्मण किसी का दान नहीं लेते, किसी दान नहीं लेते,
तो बड़े त्यागी हैं। बातें नहीं आपसे भी बोल रहा हूँ, वो भूले हुए हैं, खोए हुए हैं अपनी बातों में। यहाँ कुछ कथा चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं, बातों में खोए हुए हैं। या मंदिर में आकर के भी घर की बातें, क्या बताया मैंने? कोई ब्राह्मण अपने को कहता है भाई मैं दान नहीं लेता, मैं किसी का दान नहीं लेता, मैं किसी से दान नहीं लेता, तो लोग सोचते हैं भाई बड़े त्यागी हैं। लेकिन जो दूसरे ब्राह्मण हैं जो दान लेते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस्कॉन में प्रभुपाद ने जो है ये दान लेने की विधि सिखाई कि हम दान लें और भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो प्रभुपाद यही कहते थे कि पूरी दुनिया भर की संपत्ति हमारे पास आ जाए तो हमारे पास वो स्कीम है कि हम उसका जो है प्रयोग करेंगे भगवान की सेवा में, है ना। तो ये जो है विधि है। इसका श्लोक का अनुवाद हिंदी पद्यानुवाद है, प्रत्युपकारेर जन्म फलानुसंधान किंबा दान करी है अनुतापवान राजस के दान से शास्त्रे रहे विचार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं राजसिक दान से ही शास्त्रीय विचार, अर्थात हे अर्जुन रजोगुणी दान भी शास्त्रों के अनुसार उचित व्यक्ति को दिया जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के दान से पवित्र हो जाता है वो मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो रजोगुणी दान जो है होता तो है 3 प्रकार के दान में से किसी भी प्रकार का दान, लेकिन तो भी इसका जो है लाभ है, इसका लाभ है। सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, है ना। तो रजोगुणी दान में मतलब हम जो है जिस व्यक्ति को दान दिया उससे भी हम काम लेते हैं, लेकिन वो काम जो है भगवान की सेवा के लिए। जैसे राजा भीम ने अपनी पुत्री दमयंती को पता लगाने के लिए ब्राह्मणों के लिए ये निश्चित कर दिया, जो भी ब्राह्मण हमारी पुत्री और दामाद का पता लगाएगा हम उसको कितना दान देंगे, 1000 गाय और एक गांव देंगे और ऊपर से और भी धन देंगे, है ना। तो ज़रूरी है क्योंकि उनकी पुत्री जो है कहाँ मारी भटक रही होगी, तो पुत्री का पता लगा है। फिर दमयंती अपने घर में पैदाई घर में आ गई तो उसने ब्राह्मणों को सब दिशाओं में भेजा अपने पति का पता लगाने के लिए। तो पहले के ब्राह्मण लोग जो है पैदल ही यात्रा करते थे, बहुत दूर दूर यात्रा करते पैदल, है ना। तो रजोगुणी दान में जो है मतलब यह है कि भगवान की सेवा में फिर भी कोई दान दे रहा है तो उसका बहुत बड़ा गुण है, सतोगुणी दान और रजोगुणी दान, है ना। तो अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ, माइक। उसमें से एक आपने बताया था कि बड़े क्लेश पूर्वक दान देना, तो एक उदाहरण मैंने देखा कि मैं एक बार जब मंदिर से वापस चला गया था घर, तो एक दुकान पे एक व्यक्ति ने किसी अपने मित्र को बताया मेरे सामने, यानी हम हरे कृष्णा मंदिर गए थे, हमारा एक दोस्त भी था, हरे कृष्णा मंदिर गए थे और वहाँ पे उसने अपनी जेब से निकाला 100 रुपये और एक हुंडी में डाला, फिर दूसरी हुंडी थी वहाँ, दूसरा बॉक्स था 100 रुपये उसमें से, फिर मैंने भी निकाले 100 रुपये उसमें डाले, फिर अगले बॉक्स पे गया फिर 100 रुपये निकाले फिर उसमें डाले, फिर मुझे निकाल के डालना पड़ा। फिर तीसरे दरबार पे गए, वहाँ पे भी एक बॉक्स था, उसने 100 रुपये निकाले और उसमें भी डाले 100 रुपये, तो मुझे 300 रुपये हाँ, मतलब क्या है
कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, मेरी इज्जत फिर क्या रहेगी, तो अपनी इज्जत बनाने के लिए उसने जो है आपने देखा है कि 100 रुपये डालना पड़ा और कष्टपूर्वक दिया, क्योंकि नहीं तो फिर बड़ी लज्जा की बात होती है। तो इस तरह से भी लोग करते हैं। लेकिन विशेष रूप से हरे कृष्ण के मंदिर में अगर जो है वैसे दूसरे मंदिरों में दान दिया जाता है तो कुछ पता नहीं वहाँ के लोग जो है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। 4 नियम तोड़ के जो पैसा कमाते हैं उसे धन अगर देते हैं तो अशुद्ध नहीं होता। हाँ, इनका अच्छी, हाँ, अगर हम उनको दान करते हैं, देखिए पिछले वाला जो श्लोक था ना, पिछले वाला, उसमें बताया गया था कि अगर ऐसे ब्राह्मण को दान दिया जाता है कि जो दान के पात्र नहीं हैं, जैसे कोई धूम्रपान करता है, कोई ब्राह्मण धूम्रपान करता है, तो जो व्यक्ति उसे दान देता है वो नरक में जाता है। धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को कई लोग कहते हैं भाई पैसा दे दो, थोड़ा बीड़ी पीना है, बीड़ी पीने के लिए मुझे पैसा चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, एक बीड़ी पीना है, पैसा दे दो। ब्राह्मण है, बीड़ी पीने के लिए पैसा मांग रहे हैं। चाय पीने के लिए, चाय पीना है, चाय पीने के लिए पैसा दे दो, है ना? तो क्या है, इसमें बताया गया है कि जो तथाकथित ब्राह्मण धूम्रपान करता है उसे जो व्यक्ति दान देता है वो नरक में जाता है, और वो तथाकथित ब्राह्मण अगले जन्म में मल खाने वाला सूअर बनता है। वो ब्राह्मण क्या होगा? अगले जन्म में सूअर बनेगा, मल खाने वाला सूअर, यानी गांव का सूअर। एक जंगली सूअर होता है वो मल नहीं खाता, एक गांव का सूअर है मल खाता है। और जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अपने आप को पंडित मानकर व्यर्थ के तर्कों के सहारे वेदों की निंदा करते हैं, और जो बालकों जैसा या मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं या कटु वचन बोलते हैं, तो ऐसे विद्वानों ने ऐसे पुरुषों को कुत्ता माना है। कुत्ता, तो कुत्ते को दान थोड़ी दिया जाता, कुत्ते पर तो दया की जाती है, कुछ थोड़ा रोटी का टुकड़ा फेंक दो, दान थोड़ी होता है। तो ऐसे ब्राह्मणों को जो है कोई दान देता है ना, तो उसका जो है उसका पाप लगता है ना। इसलिए इस्कॉन मंदिरों में कोई भी जो है आके दान पात्र में डाल देता है। इस्कॉन के मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर, हरे कृष्णा मंदिर में अगर दान डाला, किसी को नहीं जानते, दान पात्र में डाल दिया, तो वो भी जो है मतलब क्या है कि बड़ी रक्षा हो जाएगी। अगर आप किसी भक्त को जानते हैं जिससे आपका जो है संपर्क है, तो उस भक्त को दान दो, और किसी से संपर्क नहीं तो दान पात्र में दान डाल दो। तो ये संस्था जो है ये दान लेने का अधिकार है। ऐसे ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है जो कि अपना जीवन भगवान नाम के प्रचार में समर्पित करते हैं। इस तरह से जो है दान दिया जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न है माइक। जैसे कि आजकल कोई भी हमें पता नहीं रहता कि कौन शुद्ध है, उसको बाहर जो भी मिलते हैं अगर वो कुछ मांगते हैं और हम उन्हें पैसा नहीं देना चाहते, और अगर प्रसाद भी देंगे तो शायद वो दे क्या करें तो दोष होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कुछ नहीं देते उन्हें तो उसमें भी दोष लगता है। नहीं, सबसे अच्छा ये है कि प्रसाद वितरण करो, प्रसाद वितरण करो, है ना। तो यहाँ पर जो है वो दान दे सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद वितरण का भी फूड फॉर लाइफ में दान देते हैं। तो यहाँ पब्लिक को जो है खिचड़ी मिलती दोने में, लाइन लगा करके आओ और खिचड़ी पाओ और ग्रहण करो। तो इस तरह से जो है मतलब हमारे कार्यक्रम चलते हैं। मिड डे मील का भी कार्यक्रम है,
तो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो है प्रसाद भिजवाया जाता है उनके स्कूलों में, लेकिन वो प्रसाद जो है भगवान को भोग लगा करके भिजवाया जाता है। तो सबसे अच्छा है कि प्रसाद वितरण किया जाए। जो कोई हमारे सामने से कहीं और जा रहे हैं, जैसे घर पे हम लोग पैसे यहाँ पे वितरण हो रहा है, लेकिन वो हमसे सामने आके मांगने लगते हैं, तो उनको सूचना दें या उनको प्रसाद दें। देखिए, एक दया होती है, एक दान होता है। हर कोई व्यक्ति ऐसे, जैसे भिखारी है, भिखारी अगर कुछ मांग रहा है तो अगर आप कुछ देते हैं तो वो दया के रूप में दिया जा सकता है, दान के रूप में नहीं। दान जो होता है तो उसमें क्या है कि देने वाले का हाथ नीचा होता है, वो ऐसे दान देता है। देने वाले का हाथ नीचा होता है, लेने वाले का हाथ ऊपर होता है, वो दान। और दया में देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है, वो दया होती है ना। तो दया के रूप में अगर कुछ दे दिया जाए तो दिया जा सकता है, लेकिन बात यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भिखारी लोग हैं ये भी क्या करते हैं, वो पाप कर्म में ही लगाते हैं, है ना। जो है शराब पिएंगे या जो है तम्बाकू खाएंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, है ना, और फिर भी उनका काम भिखारी का ही है। ये भिखारी लोग ऐसे भी हैं सड़क में कि इनको सरकार की तरफ से घर मकान भी दे दिया जाता है, तो अपने घर मकान को भी किराए पर उठा देते हैं और फिर सड़क में आते हैं भीख मांगने के लिए। भीख मांगने का उनका पेशा है। तो हम लोग जो है कोई मांगता, पैसा मांगता है, हम उनको प्रसाद दे दें, प्रसाद लो, प्रसाद है हमारे पास, फिर भी पैसा मांगता है, बस हो गया, कुछ नहीं, पैसा नहीं देते, प्रसाद दे देते हैं, बस प्रसाद लो बस, और हम पैसा नहीं देंगे, तो मना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को जो है हमें कुछ प्रसाद रखना चाहिए कि भाई प्रसाद दिला दो, बस हो गया बस। ऐसे लोग अन्न क्षेत्र खोलते हैं, अन्न क्षेत्र खोलते हैं तो भोजन वितरण करते हैं, भोजन खिलाते हैं, लेकिन भोजन खिलाना इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा प्रसाद वितरण करना, क्योंकि भगवान को अर्पित हुआ वो भगवत प्रसाद है, तो बहुत अंतर है। प्रसाद वितरण में जो भोजन होता है, प्रसाद भोजन, वो कर्म से बंधन से मुक्त होता है, कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो कोई जाने या ना जाने प्रसाद में बड़ी शक्ति है, तो वो किया जाए, या पुस्तकों का दान किया जाए। सबसे बड़ा दान पुस्तक का है कि पुस्तक से उनको जो है ज्ञान मिलेगा कि वे कौन हैं और क्यों संसार में आए हैं और मनुष्य के जीवन का कितना बड़ा लाभ हो सकता है। तो वो सबसे बड़ा दान जो है विद्या का दान है, भगवान का संदेश दिया जाए उनको। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सीता